बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री जवारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी धामधनी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं। ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं। प्राणे पिया मेरे प्राणे पिया हो प्राणे पिया मेरे प्राणे पिया। ये निस्बत भूलूं ना फना में डोलूं ना। ये निस्बत भूलूं ना फना में डोलूं ना। प्राणे पिया मेरे प्राणे पिया हो प्राणे पिया मेरे प्राणे पिया। ओ दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी। दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी। बस तू मेरी जाने में कट जाए जिंदगी। बस तू मेरी जाने में कट जाए जिंदगी। और दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी। दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी। बस तू मेरी जाने में कट जाए जिंदगी। बस तू मेरी जाने में कट जाए जिंदगी। मिलन हो साहिब का नजर में अर्श बका। मिलन हो साहिब का नजर में अर्श बका। प्राणे पिया मेरे प्राणे पिया हो प्राणे पिया मेरे प्राणे पिया।
लगन हो सच्ची, दिल प्रीत भरा हो, और लगन हो सच्ची, फिर इश्क की बातें तो लगती हैं अच्छी, फिर इश्क की बातें तो लगती हैं अच्छी। और दिल प्रीत भरा हो और लगन हो सच्ची, दिल प्रीत भरा हो और लगन हो सच्ची, फिर इश्क की बातें तो लगती हैं अच्छी, फिर इश्क की बातें तो लगती हैं अच्छी। मैं वाहिदत में आऊं, मैं निस्बत पा जाऊं, मैं वाहिदत में आऊं, मैं निस्बत पा जाऊं, प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धामधनी जी के अत्यंत लाडली आत्माओं नीरू जी रहेजा जी, बिमला जी प्रणामी, और शेफाली जी क्षेत्रपाल, और हमारी अवनी जी धीरज जी प्रणामी सादुल शहर से, और हमारी वीना जी गुप्ता दिल्ली से, और हमारी नीलम जी चलाना श्री गंगानगर। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं और हम धामधनी जी के श्री चरणों में आनंद लेने के लिए इस ब्रह्मवाणी चर्चा का रसपान करें। कल हम सुन रहे थे सुंदर साथ जी, मीली के चरणों तली, रुके हृदय से छूटत नाही, ए निस्बत भई अर्श की, लिखी रुके ताले माही, लिखी रुके ताले माही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती इस प्रकरण के अंदर फरमा रहे हैं कि देखिए श्री राजी महाराज के चरण कमल ब्रह्म सृष्टि के हृदय के अंदर साक्षात पल पल उस रूह को दिखाई देते हैं। किस रूह को? जो रूह जागृत है। और ये कब दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी? ध्यान से सुनना बात को। राजी महाराज के चरण कमल कब दिखाई देंगे? हमारा भरपूर तारतम का पाठ हमने किया हो, जो आत्माएं 3-3 तारतम की माला करती हैं, जो 600 चौपाई बैठ के पढ़ती हैं श्री राजी महाराज के चरणों में, जो अष्ट पैर की सेवा करती हैं, जो मेहर सागर का पाठ, वाणी का पाठ है ना, जो ब्रह्म आत्माएं सारा दिन प्रीतम के अंदर लगी रहती हैं, सूत कात कात के जिन आत्माओं ने प्रीतम को प्रसन्न कर लिया है, वो आत्माएं एक पलक के लिए भी आंखें बंद करें चाहे ना करें, जब भी प्रीतम को याद करती है ना, जब भी धनी को याद करती है ना, उसी समय श्री राजी महाराज का स्वरूप, शोभा, श्रृंगार, श्री राजी के चरण कमल रूह के हृदय के अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन इन चरण कमल को पाने के लिए लाडले सुंदर साथ जी हृदय को
एकदम पवित्र रखना होता है। हमारा हृदय दर्पण की तरह चमक रहा होगा तो श्री राज श्यामा जी का स्वरूप किस प्रकार से मूल मिलावे में सिंहासन के ऊपर श्री राज जी विराजमान है, श्री श्यामा जी महारानी विराजमान है, कैसे सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हैं, उनके नूरी चरण कमल जब हम अपने हाथों में लेते हैं, स्पर्श करते हैं ना सुंदर साज जी, वो नूरी चरण कमल चेतन है, सुगंधि से भरपूर है, इतने नरम है, इतने शीतल हैं कि रूह बैठ के भी सोचे ना चरण कमल के लिए लाडले सुंदर साज जी। तो वो चरण कमल की खुशबू, वो चरण कमल की नरमाई, वो चरण कमल का नूर, वो चरण कमल की लाख तली लाल एड़ियां जो धनी की हैं, उनमें महीन महीन रेखा, बारीक बारीक रेखा, जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है ना सुंदर साज जी, उस समय में उस बच्चे के आप पाँव देखो कैसे होते हैं। एक तो बच्चा बहुत गोरा हो और ऊपर से उसके जो पाँव उस समय में हम देखते हैं तो कितने कोमल होते हैं, कितनी लालगी लिए हुए होते हैं ना, है ना। और जब हम श्री राज जी महाराज के चरण कमल को देखते हैं ना तो सुंदर साज जी यहीं बैठे बैठे अनुभव होने लग जाता है। किसको होगा? जिस आत्मा ने पहले कमाई की होगी और जब तक रूह कमाई नहीं करती ना, कुछ कमाए बिना कुछ खरीदा नहीं जा सकता सुंदर साज जी। इस दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारे पास जितना पैसा होता है ना उसके अनुसार हम कोई वस्तु को खरीद सकते हैं, है ना। और धनी के चरण कमल पाने के लिए हमारे पास, हमारी रूह के पास इश्क का बैलेंस भरपूर होना चाहिए। इतना इश्क रूह लेके बैठे अपने धनी के चरणों में, इतना इश्क लेके बैठे, और जब वो इश्क में डूब के बैठेगी ना धनी के चरणों में, और जब पिया के अलावा, धनी के अलावा हृदय के अंदर कोई नहीं होगा सुंदर साज जी, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे ज्यादा रखवाली करने का वही समय होता है जब हम ध्यान में बैठते हैं सुंदर साज जी। उस समय हमें अपने मन की रखवाली करनी चाहिए कि मैं धनी के चरणों में बैठी हूं और मेरे अंदर कुछ कूड़ा करकट किसी तरह का आ तो नहीं रहा ना। और जब इतनी सावधान होके रूह इश्क में भर के, विरहा में भर के दर्द पिया का लेके बैठेगी ना, तो फिर लाडले सुंदर साज जी गाने की लाइन में कहते हैं, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसा होता है। आंखें चाहे खुली हो चाहे बंद हो, इस संसार के अंदर एक प्रेमिका अपने प्रेमी से प्यार करती है तो वो जब उसको याद कर रही होती है, उसके लिए सोच रही होती है, तो उसका दिल पूरा दिन
उसके अलावा कहीं और लगता ही नहीं है। सारा दिन एक प्रेमिका को अपने प्रेमी का मैसेज, अपने प्रेमी की कॉल का इंतजार, अपने प्रेमी के आने का, उससे मिलने का, उससे प्यार भरी बातें करने का, हर पल हर घड़ी वो इसी इंतजार में रहती है, सुबह से लेके रात तक, है ना। ना उसको रात की खबर लगती है कि मैं कितने बजे सोई रात को। पूरी नींद कुर्बान कर देती है जिससे प्यार करती है, और दिन में उसका चित्त कहीं और जाता ही नहीं है, ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है। इस प्रकार वो प्यार करती है। इस झूठे संसार के प्रेमी प्रेमिका इस प्रकार प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ कि उनको किसी की बात सुनने की फुर्सत नहीं। सारा दिन अकेलापन ढूंढेंगे। घर में परिवार में रहते हुए भी वो सोचेंगे कि मैं कहाँ बैठूं जहां अकेले उससे बात कर सकूं, और उसके अलावा किसी से बात करने को मन नहीं करता एक प्रेमी का, एक प्रेमिका का, जो सच्चा प्यार करते हैं इस संसार के अंदर। तो लाडले सुंदर साथ जी, हम परम धाम की आत्माएं, हमारे प्रीतम, हमारे धनी हमसे इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं कि उनके प्यार की तो कोई मिसाल ही नहीं है इस संसार के अंदर। और जब रूह उनके इश्क में डूबती है, उनके प्यार में डूबती है, तो लाडले सुंदर साथ जी बिना चितवनी किए ही चितवन के अंदर ही रहते हैं, धाम के धनी। एक पल भी आंखें बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, चाहे आंखें खुली हो चाहे बंद हो। बात सिर्फ प्यार की है सुंदर साथ जी। हमें याद इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें धनी से अभी प्यार नहीं हुआ, और जब प्यार हो जाता है ना तो फिर न्यारा निमक ना हो वही, करने पड़े न याद, आशिक को माशूक का कोई इनविद लाग्या स्वाद। न्यारा निमक ना हो वही। फिर धनी उस रूह से और रूह से प्रीतम एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। न्यारा निमक ना हो वही, करने पड़े ना याद। अलग से बैठ के उस रूह को, धनी को याद नहीं करना पड़ता सुंदर साहब जी। आशिक को माशूक का कोई इनविद लाग गया स्वाद। उस आशिक को अपने माशूक का ऐसा स्वाद लग जाता है, इतना प्यार हो जाता है कि उनके अलावा उस रूह को कुछ भाता ही नहीं है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वो तो अपने प्रीतम को कहती है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तन्हा गुजरते नहीं ये मेरे दिन, तन्हा गुजरते नहीं ये मेरे दिन,
अच्छी न लगे ये दुनिया तेरे बिन, तन्हा गुजरते नहीं ये मेरे दिन, अच्छी ना लगे ये दुनिया तेरे बिन, बैठे बैठे ठंडी ठंडी आहें भरूं, बैठे बैठे तेरा इंतजार करूं, इंतजार करूं, दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। सच में ऐसा प्यार हो जाए, ये लाइनें है ना, ये लाइनें कहनी में ना रहे, करनी में ना रहे, रहनी में उतर जाए। और लाडले सुंदर साथ जी, ये ब्रह्म सृष्टि का खजाना है इश्क। ब्रह्म आत्माओं की निजी संपत्ति है धनी का इश्क, और धनी का इश्क कहीं लेने के लिए जाना नहीं पड़ता, धनी को बुलाना पड़ता है, क्योंकि ये इश्क किसके पास है? ये इश्क पिया जी के पास है। इश्क आवे धनी का चाया, इश्के पिंड बरवान ही उड़ाया, इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क में भई वीरानी, इश्क है हमारी निशानी। हमारी तो एक ही निशानी है, क्या? कि ये रूहें अपने प्रीतम के बिना रह नहीं सकती, और इनके प्रीतम इनके बिना नहीं रह सकते। धनी ने कहा ना, मैं रह ना सकूं रूहों बिन, और रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछो आखिन। ये ब्रह्म सृष्टि धनी के इश्क के बिना रह ही नहीं सकती। धनी का इश्क ब्रह्म सृष्टि का जल है, और ब्रह्म सृष्टि मछली है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही जो ब्रह्मात्माएं हैं, उनको जिस दिन धनी का प्यार ना मिले और धनी को ना देखें, धनी के पास ना बैठें, धनी के इश्क में ना डूबें, तारतम रूपी सागर के अंदर गोते ना लगाएं, तो उनको चैन नहीं आता। सुंदर साथ जी, उनका चैन किसके अंदर है? उनका चैन है धनी के प्यार के अंदर। उस रूह को धनी के प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और धनी के इश्क रूपी डोज मिल जाती है ना, तो सारा दिन मस्ती में मस्त रहती है। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये जो धनी का इश्क है, ये कैसे मिलेगा? ए निस्बत भई अरश की लिखी रूह के ताले माहे। कहते ये निस्बत है ना हमारी, ये अरश की है, ये धनी के साथ हमारी निस्बत है, और ये संबंध ब्रह्म सृष्टि के नसीब में लिखा हुआ है। ब्रह्म सृष्टि के नसीब में है श्री राजी महाराज, ब्रह्म सृष्टि के नसीब में है धनी का इश्क, धनी का लाड,
धनी का प्यार वो लिखवा के लाई है। और धनी ने अपनी रूहों को भरपूर अपना इश्क लाड प्यार ब्रिज में भी दिया, रास में भी दिया और इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी दे रहे हैं। लेकिन पीने वाला चाहिए, फुर्सत होनी चाहिए हमें इस इश्क लाड प्यार को का रसपान करने के लिए सुंदर साथ जी। क्योंकि राजी महाराज के जो चरण कमल है ना, इन चरणों में सब कुछ इन चरणों से मिलता है सुंदर साथ जी। हम बस धनी के चरणों में बैठ जाएं, कुछ भी ना लें। चरणों में बैठने से सुंदर साथ जी धनी की कृपा मिलती है। चरणों में बैठने से धनी हुक्म देते हैं कि मेरी लाडली वाणी पढ़ ले, मेरी लाडली चितवनी कर ले, मेरी लाडली परम धाम के 25 पक्षों में कहीं भी परिक्रमा कर ले। सारे 25 पक्ष तेरे अंदर हैं। जाके पाट घाट पे ही बैठ जा थोड़ी देर के लिए, 7 घाट में बैठ जा। चांदनी चौक में 2 पेड़ आए हैं, हरा वृक्ष लाल वृक्ष, वहां बैठ जा। है धनी के चरणों में बैठेंगे ना, धनी हुक्म देंगे कि तू क्या कर। अपने आप हुक्म देते हैं, बस बैठ जाओ उनके चरणों में। वो हुक्म देते हैं और फिर अपना जोश देते हैं, फिर अपना प्रेम देते हैं, फिर इस इलम के अंदर डुबकियां लगवाते हैं, अपने आप करते हैं सारा कुछ। हमें तो धनी जी के चरणों में आसन लगा के बैठ जाना है। उसके बाद तो लाडले सुंदर साथ जी धनी इश्क की बरसात करते हैं। इतना इश्क, इतना लाड, इतना प्यार वो लुटाते हैं, क्योंकि जो भी आके बैठ गया ना उनके चरणों में सब कुछ छोड़ के बैठना है। घर ही से न्यारे रहिए, कीजिए अंतरवास, गुण अंग इंद्री बस हो वहीं, गयो तिमर सब नाश। श्री जी ने कहा घर ही से न्यारे रहिए। ये शरीर रूपी घर से भी हमें अलग हो जाना है जब धनी के चरणों में बैठना है। कीजिए अंतरवास, अपनी आत्मा के अंदर वास करना है और तब सब गुण अंग इंद्रियों को भी बस में रखना है और अंदर के अंधेरे सब चले जाएंगे सुंदर साथ जी। और फिर राजी महाराज के चरण कमल की खुशबू यहीं बैठे बैठे मिलेगी। जो हम चरणों को छूते हैं ना, स्पर्श करते हैं ना, खुशबू लेते हैं ना चितवनी के द्वारा, वो झूठ नहीं होता, वो सच होता है सुंदर साथ जी। पर हमें चितवनी करते हुए इस तरह से चितवनी करनी है, राजी महाराज के चरण कमल अगर मेरे हाथ में है तो है, मैंने पकड़ रखी है अच्छे से राजी के चरण कमल, और मैं यहीं बैठी बैठी राजी महाराज के चरण कमलों की शीतलता को, क्योंकि जैसे ही पकड़ेंगे तो ठंडे ठंडे हैं राजी के चरण कमल, मैं उनकी शीतलता को महसूस कर रही हूं और मेरे हाथ में चरण कमल है, मैं स्पर्श कर रही हूं तो चरण कमल इतने कोमल है, इतने कोमल हैं। और जैसे ही मैंने मस्तक रखा धनी के चरण कमलों में तो खुशबू से ओत प्रोत हो गई मैं। इतनी खुशबू धनी के चरणों में से निकल रही है, इतना नूर निकल रहा है, इतना तेज निकल रहा है। नख अंगूठे अंगुरियां सिफत ना पहुंचे सुकन, धनी के चरण कमल के नाखून का अंगूठा, अंगूठे का जो नाखून है उस नाखून के साथ लगती हुई उतरती हुई उंगलियां हैं, है ना, और सिफत ना पहुंचे सुकून। महामती जी कहते हैं धनी के चरण कमल के लिए तारीफ करने के लिए शब्द कहां से लाऊं, है ना। आसमान जिमी के बीच में रूयाही में देखे रोशन, कहते हैं जमीन से लेके आसमान तक ये चरण कमल का प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। राजी महाराज के कोमल कोमल चरण कमल, उसमें से नूर निकल रहा है,
सखीरी तेज भरियो आकाश में। इतना तेज भरा पड़ा है आकाश के अंदर, इतना तेज। वो किससे तेज निकल रहा है? धनी के चरण कमल में से निकल रहा है। इतना तेज, इतना नूर, इतनी शीतलता, इतनी खुशबू है ना। हम चरण कमल के पास जब बैठे ना, तो उस समय के अंदर हम चरणों में डूब जाएं, चरण कमल की शोभा को देखते हुए, वो खुशबू लेते हुए। यहीं बैठे बैठे हमें सुकून महसूस हो, यहीं बैठे बैठे रूह इन चरणों के अंदर इस कदर डूब जाए, इस कदर डूब जाए, खो जाए, अपना अस्तित्व भी भूल जाए, अपने आप को भूल जाए, सिर्फ चरण कमल ही दिखाई दे। तो लाडले सुंदर साथ जी, बैठना पड़ेगा धनी के चरणों में, वो भी विरहा लेके, वो भी इश्क लेके, वो भी दर्द लेके, है ना। जुदाईगी का दर्द रूह के अंदर पल 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 खलता रहे अंदर से। हर पल धनी की जुदाईगी के अंदर रूह के आंसू बहते ही रहे। खाते पीते खेलते, सोवत सुपन जागरत, दम ना छोड़े माशूक सो, जाकी असल हक निस्बत। खाते पीते उठते बैठते धनी की याद आती रहे, एक पल के लिए भी धनी रूह से अलग ना हो। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये चरण कमल हृदय में आएंगे तब रूह उठ के खड़ी हो जाएगी। तो हमें पहले चरण कमल को हृदय के अंदर बसाना है। आइए, समय हो चुका है, हम चौपाई दोहराएं। नख अंगूठे अंगुरियां सिफत न पहुंचे सुकन, आसमान जिमी के बीच में रुयाई में देखे रोशन, रुयाई में देखे रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।